देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इस बार ये डंका अमेरिका में कुछ लोगों के कानों में गूंजता डर और घबराहट बनकर पहुंचा है। वजह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों भारतीय छात्रों के सपनों पर एक साथ ताला जड़ने की कोशिश की है। इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है और आज देश लाइव इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आया है। ट्रंप प्रशासन ने अब नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका को किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रति कैंपस केवल 5 भारतीय छात्रों को ही एडमिशन मिल पाएगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के युवा अब उस देश में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कोटे और सीमा में बांध दिए गए हैं, जो खुद को आजादी और अवसरों की धरती कहता है। दोस्तों, इसलिए ट्रंप का ये जो नियम आया है सामने, वो सवाल खड़े करता है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए वापस आते हैं ट्रंप के उस फैसले पर जिस पर सोचना जरूरी हो जाता है। सोचिए दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो दशकों तक भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करता रहा है, जिसने अपने द्वार खुले रखे, जहां के विश्वविद्यालयों में हर साल हजारों भारतीय छात्र पढ़ने जाते रहे, जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मेडिकल इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुके हैं। वही अमेरिका अब कह रहा है कि बहुत हो गया, अब हर कैंपस में 5 से ज्यादा जो भारतीय है वो नहीं, 5 से ज्यादा भारतीय जो है उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक शैक्षिक नीति है या भारत के उभरते प्रभाव से डरे अमेरिका की रणनीतिक चाल, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि उससे ऊपर कोई जाए। दोस्तों, ट्रंप सरकार का तर्क साफ है। उनका कहना है कि विदेशी छात्रों की बाढ़ से अमेरिकी छात्रों के लिए अवसर जो है वो कम हो रहे हैं, इसलिए ये जो नियम है वो लागू किया गया है। लोकल स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन का ये जो तर्क सुनने में लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत गहरी है और कुछ और ही है। सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय छात्रों ने पिछले 2 दशकों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था और रिसर्च ढांचे में इतना योगदान दिया है कि अब उन्हें सीमित करना अमेरिका के अंदरूनी डर का जो संकेत है। MIT, स्टैंडरफोर्ड, हार्वर्ड जैसे संस्थानों से लेकर नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक हर जगह भारतीयों ने अपना परचम लहराया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इससे पूरी दुनिया वाकिफ, और यही बढ़ती उपस्थिति, यही मौजूदगी अब अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान को असहज महसूस कर रही है, उन्हें रास नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ट्रंप सरकार का ये जो फैसला है अब कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। दरअसल कई भारतीय छात्रों ने अब आगे आकर अमेरिकी अदालतों का रुख किया है, अमेरिकी अदालतों में याचिका जो है वो दाखिल की है और इस पाबंदी को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि अमेरिकी संविधान के उस बुनियादी विचार के भी विपरीत है जो समान अवसर और भेदभाव रहित समाज की बात करता है। दोस्तों, अदालत में यह मामला अब ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा, एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि आप अपनी बात को कैसे सही साबित करेंगे। दरअसल अगर हम देखें दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अमेरिका में भारतीयों के जो खिलाफ है वो नीतियों की एक लड़ी सी चल रही है। एक के बाद एक इस तरह के जो फैसले हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। पहले H-1B वीजा को लेकर सख्ती बढ़ाई गई, आपने देखा, फिर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में देरी हुई और अब शिक्षा पर ये नया प्रहार। सब जो है, ये सब जो है वो तब हो रहा है जब भारत और अमेरिका, सही सुन रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी की बात करते नहीं थकते, तब ये फैसले हो रहे हैं। भारत से हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा छात्र अमेरिका पढ़ने जाते हैं और अकेले 2023 में उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब $10 अरब का योगदान किया। ऐसे में सवाल अब ये भी उठता है दोस्तों कि क्या ट्रंप सरकार अपनी ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने जा रही है। अब इस पूरे नए नियम के साथ आज की चर्चा का एक और अहम पहलू इस फैसले के साथ जुड़ जाता है।
वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका। आज भारत न सिर्फ टेक्निक स्टार्टअप दुनिया में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो शिक्षा, रक्षा, व्यापार के मोर्चे पर भी उसका जो प्रभाव है, उसका जो वर्चस्व है, वो तेजी से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि ये पाबंदी मेरिट या लोकल स्टूडेंट्स की रक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि भारत के उभरते वर्चस्व को नियंत्रित करने की कोशिश है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके कैंपस भारतीय प्रतिभाओं से इतने भर जाएं कि कल वही प्रतिभाएं सिलिकॉन वैली से वॉशिंगटन तक नीति निर्धारण में चुनौती बन जाए, चैलेंज बन जाए। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी मुकरा नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है इस बात को। इतिहास गवाह है कि प्रतिबंध प्रतिभा को रोक नहीं सकता। जब जब भारतीय छात्रों के रास्ते बंद किए गए, तब उन्होंने न सिर्फ नए रास्ते बनाए, बल्कि नई ऊंचाइयां भी हासिल की, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल किया। आज गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण, ये सब उसी भारतीय शिक्षा प्रणाली के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, जिन्हें कभी पश्चिम देशों ने कमतर आंका था। और आज वही भारतीय मूल के लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के शीर्ष पर बैठे हैं। और यही जो डर है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन को भी डरा रहा है। ये पाबंदी भी शायद अस्थायी हो, लेकिन इसने अमेरिका की मानसिकता को बेनकाब कर दिया है, उजागर कर दिया है कि क्या मानसिकता यहाँ पर है उनकी। वो मानसिकता जो ग्लोबल विलेज की बात करती है, लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में प्रतिस्पर्धा से डरती है, चैलेंजेस से डरती है। वो मानसिकता जो दुनिया को अवसर देने की बात कहती है, लेकिन अवसर तब तक ही दिया जाता है जब तक सामने कोई गंभीर चुनौती नहीं होती। और इस वक्त कहीं ना कहीं गंभीर चुनौती हमारे देश के युवा, यानी भारत देश के युवा उनके लिए बने हुए हैं। अब आगे की लड़ाई अदालतों में लड़ी जाएगी और शायद सड़कों पर भी भारतीय छात्रों ने इस आदेश को चुनौती दी है और वैश्विक शिक्षा जगत भी इसे शक की नजर से देख रहा है। ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये उस विचार की भी लड़ाई है जो ये बताता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आप क्या मानते हैं दोस्तों? और आज की चर्चा के अंत में सवाल बस यही है कि क्या अमेरिका सचमुच लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, या वो सिर्फ तब तक अवसर देता है जब तक सामने कोई भारतीय प्रतिभा ना खड़ी हो जाए। ये लड़ाई सिर्फ 5 सीटों की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है जो भारत को रोकने की कोशिश कर रही है। और अगर इतिहास कुछ सिखाता है तो वो ये कि भारत को कोई नहीं रोक सकता। भारत ने अगर कदम बढ़ाया है तो वो अपने लक्ष्य में कामयाब होता है। ना 5 सीटों की सीमा, ना वीजा की दीवारें और ना ही किसी ट्रंप का आदेश। भारत का डंका सिर्फ बजता नहीं है, वो गूंजता है, वो शोर करता है, और ये गूंज हर सीमा को पार कर जाती है। और इस बार भी ट्रंप का ये जो नया नियम सामने आया है, इसको भी भारतीय छात्र पार करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद ट्रंप का ये जो नया नियम है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जवाब, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।